Hello, good morning to all my dear student. Today we discuss about community dynamics, ecological succession. What is community dynamics? प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कम्युनिटी के बारे में बताया था कि एक जो कम्युनिटी होती है उसमें कम्युनिटी इज ए असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज़। जो डिफरेंट टाइप की या डिफरेंट काइंड्स की जो स्पीसीज़ हैं उनका असेंबलेज है, समूह है जो एक विशेष स्थान पर पाया जाता है और आपस में ये सभी स्पीसीज़ को एडजस्टमेंट में रहते हैं या म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं या इनके मध्य क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है। टुडे वी डिस्कस अबाउट कम्युनिटी डायनेमिक्स। और कम्युनिटी डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स होता है गतिकी, मतलब उसमें कंटिन्यूटी, रनिंग में चलना उसका। जनरली क्या होता है कि जो कोई भी एक कम्युनिटी है, एक टिपिकल कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये जो कम्युनिटी है अपने आप को जो उसके चारों ओर एनवायरनमेंट है उसके साथ इक्विलिब्रियम में रखती है। ज़्यादा या कम कैसे भी, मोर और लेस, ये जो टिपिकल कम्युनिटी होती है अपने आप को मेंटेन करती है एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार और इक्विलिब्रियम में रहती है नेचर के अंतर्गत। ये हार्डली ट्रू नहीं है और ये क्या है कि सत्य नहीं है। हालांकि वो क्या करती है कि कोई भी कम्युनिटी है वो कोशिश करती है, बट जो कम्युनिटी होती है एनवायरनमेंट से प्रभावित भी होती है। तो हम यह बात कर रहे हैं, एक शब्द आ रहा है यहाँ डायनेमिक्स मीन्स गतिकी, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेज आ रहे हैं कम्युनिटी में भी। ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी स्टेबल होती है। मोस्टली क्या होगी, जो भी कम्युनिटी है वो रनिंग में होगी, अर्थात वो डायनेमिक्स होती है और वो रनिंग में होगी, स्टेबल नहीं होती है। हालांकि कोई भी कम्युनिटी है वो कोशिश करेगी इक्विलिब्रियम में रहने की। तो ऑल्दो ए टिपिकल कम्युनिटी मेंटेन इटसेल्फ, अपने आप को मेंटेन करती है मोर और लेस इन इक्विलिब्रियम विद द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट की कंडीशन है उनके साथ इन नेचर। दिस इज हार्डली ट्रू, ये बहुत कठिनता से ही सत्य है, बहुत रेयर केसेस में इस तरह का होता है। कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल, जो कम्युनिटी होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती है। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी में चेंजेज होती हैं, इसलिए ये क्या होती है, डायनेमिक होती है। और ये जो कम्युनिटी डायनेमिक्स होती है अर्थात इसमें जो क्रमिक चेंजेज आते हैं कम्युनिटी के अंतर्गत, इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। सक्सेशन मीन्स होता है सक्सेशन और प्रोग्रेसिवली चेंजेज। एक जो कम्युनिटी है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि कम्युनिटी में कोई ना कोई एक स्पीसीज़ क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो यहाँ पे जो डायनेमिक्स है तो एनवायरमेंटल कंडीशन में जैसे ही चेंज आता है उसके कारण कम्युनिटी की जो डोमिनेंट है स्पीसीज़ है उसमें भी चेंजेज आता है, जिसके कारण काफ़ी समय बाद, या हम ये कहेंगे कि ईयर्स आफ्टर टाइम, काफ़ी समय बाद एक जो कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। तो इस कम्युनिटी में क्या होती है, कम्युनिटी डायनेमिक्स होती है, चेंजिंग मोर और लेस रेगुलरली, और ये समय, टाइम एंड स्पेस के साथ साथ इसमें चेंज होते रहते हैं और नियमित चेंज होती है रहते हैं। बिकॉज इसका भी एक कारण है कि जो कम्युनिटी है वो एनवायरनमेंट में है, तो एनवायरमेंटल जो चेंजेज हैं उसी के साथ साथ कम्युनिटी में भी चेंज आते जाते हैं। कम्युनिटी में जो चेंजेज आ रहे हैं या कम्युनिटी में जो डायनामिक्स है, कम्युनिटी जो गतिकी है, वो किसके कारण है कि ये जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं इनके कारण कम्युनिटी में गतिकी पाई जाती है, अर्थात उसमें प्रोग्रेसिवली चेंजेज आते हैं। और एनवायरनमेंट में चेंज किस लिए होते हैं आप ये भी देख लो। तो एनवायरनमेंटल में जो चेंज हैं समय के साथ, वेरिएशन इन क्लाइमेट, एक तो क्लाइमेट में परिवर्तन के कारण, जलवायु में परिवर्तन के कारण, एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर, और जो फिजियोग्राफिक फैक्टर हैं उनमें परिवर्तन के कारण एनवायरनमेंट में चेंजेज आते हैं। एंड इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं
जो स्पीसीज कम्युनिटी में पाई जाती हैं उनकी स्वयं की एक्टिविटीज़ के कारण भी एनवायरनमेंट चेंजेज होता है। और जब एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो इसके साथ साथ क्या है कि कम्युनिटी में भी चेंजेज, प्रोग्रेसिवली चेंजेज आते हैं। यहाँ आप ये देख लें कि एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू, एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, समय के साथ साथ उसमें चेंजेज आएंगे ड्यू टू किसके, क्लाइमेटिक के कारण और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के कारण। इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटीज़ देमसेल्व्स, कम्युनिटीज़ की जो अंदर स्पीसीज पाई जाती हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ के कारण भी चेंजेज आते हैं। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जो कम्युनिटी डायनेमिक्स क्या है, कम्युनिटी में गतिकी क्या है, जिसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं और पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं, जिसमें कि प्रोग्रेसिवली यहाँ पे, या ये क्या है कि जो कम्युनिटी की एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, कम्युनिटी की डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, जिसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। ये शब्द हल्ट ने दिया है। दीज इन्फ्लुएंस ब्रिंग अबाउट मार्क चेंज इन द डोमिनेंट, और इन्हीं एनवायरनमेंट में चेंजेस के कारण जो कम्युनिटी के अंदर जो डोमिनेंट स्पीसीज है उसमें चेंजेज आते हैं। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जो वर्तमान में उपस्थित जो कम्युनिटी है, जो वर्तमान में जो प्रेजेंट कम्युनिटी है, उसके डोमिनेंट में भी चेंजेज आएंगे, जिसके कारण ये जल्दी ही सूनर और लेटर, या तो जल्दी ही या बाद में, ये दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अर्थात जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेज आते हैं तो कम्युनिटी क्या करती है, अपने आप को इक्वालिब्रियम में रखने के लिए उसी अकॉर्डिंग कम्युनिटी की स्पीसीज में भी चेंजेज आते हैं, और इसके कारण क्या होगा कि उसकी जो डोमिनेंट स्पीसीज है उसमें भी चेंजेज आएंगे, जिससे क्या होगा कि उस कम्युनिटी का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी और वो किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि एक फाइनल कम्युनिटी, और हम ये कहेंगे कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरमावस्था कम्युनिटी स्थापित नहीं हो जाती या एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस होती जाती है, प्लेस टू प्लेस, डेवलप वन आफ्टर another ओवर द सेम एरिया। यहाँ हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ द नेचुरल डेवलपमेंटल, जो नेचुरल डेवलपमेंट है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, कम्युनिटी का ही एक क्या है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट है ऑफ ए सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, एक बायोटिक कम्युनिटी का, एट द सेम साइट वन आफ्टर अदर टिल ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप which does not change further because it is in perfect harmony with the environment। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये एक प्रकार का नेचुरल डेवलपमेंट है कम्युनिटी, सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ का एक स्थान विशेष पर, जहाँ की कम्युनिटी में चेंज, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी तक तब तक रिप्लेस होती रहती है या चेंज होती रहती है जब तक कि फाइनल और क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्थापित नहीं हो जाती, और ये फर्दर इसमें नो चेंज, और इसमें चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो जो एनवायरनमेंट है उसके साथ संपूर्ण सामंजस्य में होती है या परफेक्ट हार्मोनिक में होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन वर्ड यूज बाय हल्ट फर्स्ट टाइम फॉर ऑर्डरली चेंजेज इन द कम्युनिटीज, कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्डरली चेंजेज होते हैं उसके लिए हल्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओडम ने इसके लिए, जो कि बहुत बड़े और माने हुए इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इसके लिए इकोलॉजिकल डेवलपमेंटल जो वर्ड है वो यूज किया। तो यहाँ पे जो
इकोलॉजिकल सक्सेशन है, यह है ऑर्डरली चेंजेस इन कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्डरली जो चेंजेस हैं इन्हें हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा तब तक रिप्लेस होती रहेगी तब तक कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्थापित नहीं हो जाती और फर्दर इसमें नो चेंजेज, इसमें चेंजेज नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है यह एनवायरनमेंट के साथ परफेक्ट हार्मोनी में अर्थात सामंजस्य में रहती है। नाउ डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के कारण, आखिर ये जो अनुक्रमण है ये क्यों होता है, तो इसके कॉजेज हैं। इसके कॉजेज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है इनिशियल कॉजेज, इनिशियल कॉजेस, प्रारंभिक इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मोस्टली क्या होगा कि जो प्रारंभिक कारण हैं उसके अंतर्गत आते हैं क्लाइमेटिक चेंजेज एज वेल एज बायोटिक चेंजेज। जो क्लाइमेट में जो चेंजेज आते हैं, इसके साथ साथ जो बायोटिक चेंजेज हैं, इनके कारण क्या होता है कि सक्सेशन होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगे यहाँ पे, जैसे इरोसन हुआ। इरोसन इसे हम अपर्दन के नाम से जानते हैं। जैसे सॉइल का इरोसन हुआ तो सॉइल पे वहाँ पे जो पहले जो कम्युनिटी स्थापित है वो तो पहले जो कम्युनिटी स्थापित है वो किसी सॉइल इरोसन, जिसको हम इरोसन बोलते हैं, या इसके कारण क्या होगा कि इरोसन के कारण जो मृदा के कण हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और न्यू सॉइल का वहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पे जो कम्युनिटी स्थापित बाद में होगी। तो मेनली जो सक्सेशन होता कहाँ है, जनरली क्या होगा, सक्सेशन या तो ऐसे स्थान पे होता है जहाँ की बेर एरिया, जो बेर मीन्स निर्जन एरिया है, जहाँ पे पहले जीवजात या कोई भी जो लाइव है वो उपस्थित नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे फायर वगैरह से कहीं कोई जंगल है या कोई फॉरेस्ट वगैरह है, वो उसमें आग लग गई है और वो वहाँ की कम्युनिटी जो स्पीसीज़ हैं वो नष्ट हो गई हैं और ऐसे एरिया में दोबारा से कम्युनिटी और कम्युनिटी स्थापित होगी। तो कॉजेज ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के कॉजेज में इनिशियल कॉजेज क्या है। मोस्टली जो इनिशियल कॉजेज हैं उनके अंतर्गत क्लाइमेटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आते हैं और इसमें सॉइल एरोसन, जिसका का एरोसन है, अपर्दन, डिपोजिशन, किसी जगह मृदा का डिपोजिशन होना, बेंड एयर के द्वारा भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, और सॉइल का क्या हो जाता है, ट्रांसफर्ड हो जाती है सॉइल, तो वहाँ पे नई मृदा बन जाती है। फायर के द्वारा हमने अभी आपको बताया कि जैसे घास के मैदान हैं या फिर फॉरेस्ट है वो जल जाते हैं। या फिर इसके साथ साथ बायोटिक फैक्टर इंक्लूड द वेरियस एक्टिविटीज़, जो बायोटिक फैक्टर हैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, उनके कारण सक्सेशन प्रारंभ होता है। दिस फैक्टर प्रोड्यूस वेरी एरियाज और डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। तो हम बात करेंगे, फर्स्ट आप ये समझ लें कि सक्सेशन होता किन स्थानों पे है। तो जैसे यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे फॉरेस्ट है, प्रारंभ में यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में स्थित है। बट जब कभी भी ऐसा होगा, या तो सॉइल एरोसन के कारण या डिपोजिशन के कारण या विंड के कारण या फायर के कारण, ये एरिया, टोटल एरिया, ये जो कंप्लीट एरिया है वो बेर एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है या निर्जन क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे स्थान पे सक्सेशन पुनः प्रारंभ हो जाता है। इनिशियल कॉजेज, तो इसके जो इनिशियल कॉजेज हैं इनके अंतर्गत क्लाइमेटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, जिसमें कि इरोसन, डिपोजिट, वाइंड, फायर। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म हैं कम्युनिटी में रह रहे हैं वो भी स्वयं इसके कारण बनते हैं। ये क्या करते हैं, बेर एरिया डेवलप करते हैं और उन स्थानों पर सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। सेकंड जो कॉज है, कारण है, ई केसेस या कंटिन्यूइंग कॉजेज। दीज आर द प्रोसेस एज माइग्रेशन, ई केसेस, एग्रीगेशन, कंपटीशन एंड रिएक्शन। इन सभी प्रोसेस के द्वारा भी क्या होगा कि
जो सक्सेशन है वो प्रारंभ होता है। माइग्रेशन में क्या होता है कि माइग्रेशन है तो माइग्रेशन में एक स्थान से जो स्पीसीज है वो दूसरे स्थान पे चली जाए, ऐसा होता है। तो इसके कारण क्या होगा कि एक जो प्लेस है वहाँ पे वो स्पीसीज नहीं रही, तो वहाँ से क्या होगा कि पुनः सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। इकिसिस है या एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं इसे हम। तो किसी स्पीसीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच के वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होना इकिसिस कहलाएगा। या फिर एग्रीगेशन है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे आप ये माने कि एक यहाँ पे ये सीड ले लिया हमने, सीड है, ये सीड क्या करेगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले गया और वहाँ पे स्थापित हो जाता है, इसको तो इकिसिस बोलते हैं। इसके बाद क्या करेगा, ये सीड जर्मिनेट होगा, अपनी संख्या में बाद में ये जनन करेगा और अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, या संख्या में जो वृद्धि की है उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। इसके साथ साथ कंपटीशन होता है। कंपटीशन में कुछ स्पीसीज क्या होती हैं कि एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज निकाल देती है, और फाइनल में होता है कि इनके मध्य रिएक्शन होती है, वातावरण के प्रति इनमें किस प्रकार से अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट कर पाते हैं ये, और फाइनल जो कम्युनिटी है वो कैसे स्थापित होगी। तो ये भी इसके क्या है, कॉजेज हैं जिनके द्वारा सक्सेशन होता है। माइग्रेशन, इकिसिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन आदि। थर्ड है स्टेबलाइजिंग कॉजेज। इसके अलावा भी थर्ड है स्टेबलाइजिंग कॉजेज होते हैं। क्लाइमेट के अनुसार इसमें बात करते हैं हम, तो जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ऑफ द एरिया इज द चीफ कॉजेज ऑफ स्टेबलाइजेशन। क्लाइमेट के अनुसार जो जलवायु है, क्लाइमेट है किसी एरिया की, वो मुख्य फैक्टर है स्टेबलाइजेशन का, स्थायी कारक कॉजेज के अंतर्गत। तो जलवायु क्या करती है कि वो प्रभावित करती है, किसी भी कम्युनिटी को प्रभावित करेगी और वहाँ पे क्या होगा, सक्सेशन होगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप के कॉजेज जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को इंड्यूस्ड करते हैं और कॉज करते हैं। कॉजेज हैं, इसके कारण हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि इनके द्वारा ही फिर इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंतर्गत सक्सेशन होता है। इनिशियल फैक्टर हैं, इनिशियल फैक्टर के अंतर्गत क्लाइमेटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया हमने। देन इकिसिस है एंड देन स्टेबलाइजिंग कॉजेज। क्लाइमेट के अनुसार इसमें जो क्लाइमेट है वो मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ हमने आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन आखिर है क्या। तो फर्स्ट तो आप ये समझें कि यहाँ पे कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी क्या है कि असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज विच लिव इन ए पार्टिकुलर एरिया विद म्यूचुअल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन और को एडजस्टमेंट। देन वी डिस्कस अबाउट डायनेमिक्स। तो इसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, कम्युनिटी क्या है कि लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहेगी, तो उसमें चेंजेज आएंगे, और यदि वो चेंजेज आ रहे हैं तो वो किसके कारण आएंगे, बिकॉज क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेज आते हैं। अब एनवायरनमेंट में चेंजेज आते हैं, और एनवायरनमेंट में चेंजेज क्यों आ रहे हैं, या तो क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकते हैं उसके, या फिजियोग्राफिक फैक्टर हो सकते हैं, उन दोनों के कारण ही एनवायरनमेंट में चेंजेज आ रहे हैं। या फिर जो कम्युनिटी में जो स्पीसीज हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे एनवायरनमेंट में चेंजेज आते हैं। पर जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो एनवायरनमेंट में उपस्थित स्पीसीज में भी चेंजेज होगा, और स्पीसीज में चेंज होगा तो एक जो कम्युनिटी है वो स्पीसीज से मिलकर बनी होती है। तो स्पीसीज की जो डोमिनेंट स्पीसीज है वो कन्वर्ट वहाँ पे रिप्लेस कर दी जाती है। एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के द्वारा यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा, जिससे क्या होगा कि जो कम्युनिटी है उसकी नेचर चेंज होगी। कम्युनिटी की नेचर चेंज होगी तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेज आ जाते हैं। और तो यहाँ क्या होगा कि एनवायरमेंटल चेंजेज के कारण कम्युनिटी में प्रोग्रेसिवली चेंजेज आते रहते हैं, और ये चेंजेज तब तक आते रहते हैं जब तक कि कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित नहीं हो जाती, और इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।